मेरा यह सोचना कि यह प्यार है वास्तव में इस आदमी द्वारा रचा गया एक खेल था। वह पहले से ही घर की नौकरानी के साथ संबंध बना चुका था। लगता है मैं गलत समय पर वापस आ गई। असलियत में धोखे का दृश्य देख रही हूँ। जान, तुम कितनी खुशबूदार हो। बस करो, नापसंद है। जीसोंग भैया, तुम कब उस मासूम को सच बताने वाले हो? मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ हे की पत्नी बनने के लिए। जल्दी क्या है? हे की पत्नी का खिताब छोड़कर पूरा सोंग परिवार तुम्हारा ही तो है। लेकिन मैंने सुना है कि आज तुम्हारी उस मासूम के साथ शादी की 5वीं सालगिरह है। तुम उसे क्या तोहफा दोगे? प्यारी जलन, चिंता मत करो। मैं उसे जो तोहफा दूंगा वो जरूर पसंद करेगी। मैं और सोंग वानिन 5 साल से शादीशुदा है। वो मेरी हर बात मानती है, यहाँ तक कि घुटने टेकने की हद तक। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह पूरी तरह से बिना शर्त आज्ञाकारी बने। यह है स्त्री धर्म की पुस्तिका और एक वाशबोर्ड। मैं चाहता हूं कि वो वाशबोर्ड पर घुटने टेके और स्त्री धर्म की पुस्तिका की 100 प्रतियां लिखे, और ये भी सोंग परिवार की संपत्ति का हस्तांतरण समझौता एक साथ साइन करे। जीसोंग भैया, क्या वह इस समझौते पर साइन करेगी? वो नहीं जानती कि 5 साल पहले मैं उस आग में उसे बचाने गया था। वो सिर्फ एक नाटक था, बस। वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मरने जीने पर आ गई है। ये उसका मेरे प्रति वफादारी दिखाने का एकमात्र मौका है। वो साइन नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर वो वास्तव में साइन नहीं करती तो हम उसके लिए एक अच्छा नाटक रचेंगे, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देंगे। तब पूरे सोंग परिवार की संपत्ति हमारी नहीं होगी क्या? लेकिन फ्लाईओवर से कूदना बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? चिंता मत करो। जब हम फ्लाईओवर पर पहुंचेंगे मैं उसे फोन करूंगा। वो मासूम निश्चित रूप से तुरंत आएगी। वो मुझसे इतना प्यार करती है, वो मुझे मरने कैसे देगी? मेरा यह सोचना कि यह प्यार है वास्तव में इस आदमी द्वारा रचा गया एक खेल था। वह पहले से ही घर की नौकरानी के साथ संबंध बना चुका था और मेरे सोंग परिवार की संपत्ति को खाली करने की कोशिश कर रहा था। हे जी सोंग, जब तुम मुझे इतना बड़ा तोहफा देने वाले हो तो मुझे भी तुम्हें अच्छी तरह से धन्यवाद देना चाहिए। जीसोंग भैया, क्या कोई है? जीसोंग भैया, क्या यह तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है? यह सब जमीन पर क्यों गिरा हुआ है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? कैसे हो सकता है? शायद हम थोड़े ज्यादा उत्तेजित हो गए थे, गलती से छू लिया होगा। ये तो सोंग वानिन ने पहले से ही खरीदा होगा। गिर गया तो अच्छा हुआ। किसे चाहिए उसके ये सस्ते सामान? फूल और केक दोनों जमीन पर गिर गए हैं। तुम मुझे इसका क्या मुआवजा दोगे? ऐसा करो, तुम्हें एक बैग गिफ्ट कर दूं। अच्छा। हे जी सोंग, फैंग जियो की, तुम लोग मेरा इंतजार करो। सोंग सर, आपके पहले के अनुरोध के अनुसार तैयार किया गया है। ये घर शहर के सबसे अच्छे इलाके में है, 300 वर्ग मीटर से अधिक। डेकोरेशन स्टाइल भी मिस्टर हे की पसंद के अनुसार है। मैं पहले वाकई अंधा था, ऐसे नीच इंसान पर कैसे मोहित हो गया। सोंग सर, आपने बिना सोए 2 दिन और 2 रातें बिताई, प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करके सिर्फ वापस जाने के लिए, मिस्टर हे के साथ समय बिताने के लिए। अब क्या हुआ? हे जी सोंग, वह मेरी अच्छाई के लायक ही नहीं है। आज से उसे कहीं भी दफन होने की जगह नहीं मिलेगी। हे जी सोंग, जब तुम कंपनी में आए थे तो कंपनी के राज प्रतिद्वंद्वी को लीक कर दिए। अगर मैंने तुम्हारी रक्षा न की होती तो तुम जेल में होते। शादी के बाद तो नौकरानी के साथ चक्कर चलाया और मेरे सोंग परिवार की सारी संपत्ति हड़पने की सोची। सोंग वानिन, जल्दी आओ। जीसोंग भाई फ्लाईओवर से कूदने वाले हैं। सोंग वानिन, क्या तुम सुन रही हो? मैं कह रहा हूँ, जीसोंग भाई फ्लाईओवर से कूदने वाले हैं। तुम अभी तक नहीं आई? फ्लाईओवर से कूदे, कूद जाए, जल्दी कूदे तो अच्छा, ताकि मेरा खाने का समय न बर्बाद हो। जल्दी आओ, देखो। जीसोंग भाई, मत कूदो, नीचे आओ। हे जी सोंग, फैंग जियो की, तुम लोगों का यह नाटक बहुत अच्छा सेट किया है। बिल्कुल सही। तुम दोनों नीच लोगों का असली चेहरा उजागर करने के लिए। तो यह है सोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट सोंग वानिन। उसकी इस बेपरवाही को देखो, लगता है वो अपने पति की जान की परवाह नहीं करती। यह नाटक पूरा सेट किया है, रिपोर्टर भी बुला लिए। बुरा होगा, बदनाम होने वाला शायद मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो। अच्छा, मुझे मत रोको। सोंग वानिन, तुम अभी तक क्यों आई? जीसोंग भाई कूदने वाले हैं, जल्दी रोको उन्हें। जी सोंग भाई, तुम बड़े प्यार से बुला रही हो। पता नहीं वाला यही सोचेगा कि तुम्हारा और ये जी सोंग का कुछ चल रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बस मेरे घर की नौकरानी हो। सोंग वानिन, जीसोंग भैया तो कूदने वाले हैं। तुम उनकी चिंता करने की बजाय हम पर शक कर रही हो। क्या हमारे बीच कोई गंदा रिश्ता है? यही है एक पत्नी का कर्तव्य। पत्नी होने के नाते पहले तो पति को कूदने से रोकना चाहिए। तुम सीधे आरोप लगा रही हो, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, मैंने क्या गलत किया? मैं बस यह नहीं देख सकती किसी की जान खतरे में पड़ते हुए।
तुम्हें उनकी काफी चिंता है सॉन्ग वैनियन। तुम्हारा यह घमंडी रवैया ही तो है जिससे जीसोंग भैया इतने ही महसूस करते हैं। तुम्हारे व्यवहार से वह हमेशा दुखी रहते हैं और अब यह हालात तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं। सॉन्ग वैनियन के इस चेहरे को रिकॉर्ड करो, सबको दिखाओ कि ये शहर की सबसे अमीर महिला खुद को नेक बताती है लेकिन अपने पति को इस हाल में डाल दिया। सबको दिखाओ कि वह कितनी झूठी है। मिस सॉन्ग, कृपया मिस्टर ही को और उकसाओ मत। शायद तुम माफी मांग लो तो वो तुम्हें माफ कर दे। मैं अभी आई हूँ, 2 बात भी नहीं हुई और तुम सब मुझसे माफी मांगवाना चाहते हो। मैं तो जानना चाहती हूँ मैंने आखिर गलत क्या किया। कूदो, जल्दी कूदो। अरे हाँ, अच्छे से पोज देना। तुम्हारी तस्वीर ले लूंगी। अभी तक कूदे क्यों नहीं? क्या मेरी मदद चाहिए या फिर तुम्हें डर है कि बुरा लगेगा? अरे मरना तो है ही, बुरा लगे या अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉन्ग वैनियन, यह क्या बात हुई? इतनी बुरी बात कह सकती हो? क्या तुम बहरी हो? समझ में नहीं आता? मैं कह रही हूँ कूदो, जल्दी कूदो, नहीं तो सुबह हो जाएगी। औरत का दिल सचमुच काला होता है। तुम अपने पति को कूदते हुए देख रही हो। मुझे गंदी उंगली से मत दिखाओ, मैं संभल नहीं पाऊंगी। तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। सॉन्ग वैनियन, पास मत आना वरना मैं कूद जाऊंगा। मैं कूद रहा हूं। मैं क्या डर गए? तुम ही तो कूदने का नाटक कर रहे थे और इतने सारे लोगों को बुला लिया। अब कूदने की हिम्मत नहीं है। सॉन्ग वैनियन, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या मेरी मौत से तुम्हारा दिल भर जाएगा? मैं ऐसा क्यों करूंगी? यह तो तुम्हारी इच्छा थी ना? मैं तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी कर रही हूँ, है ना? अब तुम नहीं कूदना चाहती? हाँ यार, इतना समय बीत गया, 2 घंटे से ज्यादा हो गए। अगर सच में कूदना होता तो फैंग याओची के इस पतले शरीर से वह रोक भी नहीं पाती। क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? आखिरी बार मुझे देखना चाहते हो? अरे मैं आ गया हूं, कूदो ना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया जगह चुनूंगा कब्र के लिए। सॉन्ग वैनियन, इस समय भी तुम्हारा यही रवैया है। जीसोंग भैया तुम्हारे साथ रहकर बहुत दुख उठा रहे हैं। फैंग याओची, तुम मुझसे ज्यादा परेशान क्यों हो? आजकल नौकरानियां मालिकों के साथ इतनी मेहनत करती हैं, यह सोचने पर मजबूर करता है तुम और जीसोंग के बीच क्या रिश्ता है। सॉन्ग वैनियन, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। लगता है तुम्हारे माता पिता भी अच्छे संस्कार वाले नहीं थे जिन्होंने तुम्हें ऐसा बनाया। मैं क्या करूं? यह तुम्हारा काम नहीं है, अपनी जुबान संभालो। अगर तुम्हारे मुंह से अच्छी बात नहीं निकली तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। प्यारे, घर पर मारो पीटो वो तो ठीक है, अब तुम एक छोटी लड़की को भी सताते हो, सबके सामने उसे मारते हो। सॉन्ग वैनियन, अब मैं जो कहने वाला हूं वो झूठ नहीं है। जीसोंग, अगर तुम मर्द हो तो इधर उधर की बात न करो, कूद जाओ, खत्म करो। तुम्हारे मुंह से निकली बात पर शायद कोई यकीन नहीं करेगा। जहरीली औरत, मैं सबको बताऊंगा कि तुमने मुझे मजबूर किया। हाँ, मैं गांव से हूं लेकिन मेरे भी सपने हैं। मैंने मेहनत करके कॉलेज पास किया, कंपनी में आया, तुमने नौकरी छुड़वा दी, मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। घर पर मारना पीटना वो तो ठीक था, लेकिन जब मेरे माता पिता आए तुमने उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। उनके आने के बाद तुमने उन्हें तुच्छ जानवर समझा, उनकी इज्जत नहीं की, तुमने उन्हें जिंदा भगा दिया। अब तक वो मुझसे मिलने भी नहीं आते। जीसोंग, तुम्हारी झूठ बोलने की कला वाकई में और निखर गई है। मैं सच कह रहा हूं। जीसोंग, तुम्हारे माता पिता क्यों शर्मिंदा होकर गांव लौट गए? भूल गए? कहीं तुमने मेरी वो चीज तो नहीं खो दी? सॉन्ग वैनियन, माँ, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं उन कीमती चीजों को संभाल रहा हूँ। क्या तुमने उन्हें फेंक दिया? माँ, आप जिन बचे हुए खाने की बात कर रही हैं, आप उन्हें क्यों थैले में भरकर रख रही हैं? मैं कह रहा था, कमरे में से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मैं सुबह से ढूंढ रहा था और कोने में वो बचा हुआ खाना मिला। कितने दिन हो गए, अच्छा खाना भी अब खराब हो गया है। इतना कचरा रखकर क्या करोगी? बेशक फेंक दो। अरे बाप रे, मेरी वो कीमती चीजें तुम इस नन्ही सी ने फेंक दी। अब मैं जी नहीं सकता। माँ, नहीं माँ, आप जिन चीजों को कीमती कह रही हैं वो तो कई दिनों का बचा हुआ खाना था जिसमें फफूंद लग गई थी। वाकई बहुत घिनौना था। तुम क्या जानो, इन दिनों हम
वैसा ही खाना खा रहे हैं। माँ, आप क्या कह रही हैं? अभिनय क्यों कर रही हो? हमारे यहाँ गर्भपात रोकने का नुस्खा है। मैं जब जवान थी तो वैसा ही खाती थी, तभी हमारे घर इतने स्वस्थ और होनहार बच्चे पैदा हुए। क्या देख रही हो? जाओ ढूंढो नीचे कूड़ेदान में। नहीं मिला तो कचरा घर जाओ। नहीं जाऊंगी, यह बहुत डरावना है। कौन खाएगा वो घिनौना सामान? उसमें कीड़े पड़ गए हैं, पता है। मेरी बात नहीं मानोगी? आज मेरा बेटा आएगा, तुम्हें छोड़ देगा। जल्दी जाओ। नहीं जाऊंगी। तुम्हारी माँ ने मुझे धक्का दिया। मेरा गर्भपात होने वाला था। मुझे 2 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा। तुम्हारी माँ डर गई, इसलिए वह घर चली गई। घर जाने से पहले वह मेरे कमरे में आई और 20 लाख रुपए मांगे और गांव में एक बड़ा घर बनाने की बात की। ये सब तुम क्यों नहीं बताते? ये सच्चाई तुम्हारे मुंह से इतनी उलट कैसे गई? बिना सबूत के तुम अमीर हो, तुम्हारी मन मर्जी चलती है, जो कहोगी वही सच होगा। नन्ही सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिसों भैया को परेशान करने की? उन्हें मरने पर मजबूर कर रही हो। उन्हें परेशान कर रही हो? अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो तुम्हारे बार बार बनाए गए झूठे किरदार का अपमान होगा। सॉन्ग वानियन, तुमने मुझे मारा? नहीं, तुम लोग कहते रहे कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। अरे, थप्पड़ मारने में अच्छा लगता है। आज ये नन्ही क्या हो गई है? आमतौर पर तो डर कर रहती है, आज मेरे सामने खड़ी हो गई। क्या उसे कुछ पता चल गया? अब तक की स्थिति में तुम न केवल जी सोंग भैया को सांत्वना नहीं दे रही हो, बल्कि तुमने उन्हें मारने की हिम्मत की। हाँ, देखो ये सोंग वान यिन कितनी सुंदर है, लेकिन ये एक सांप जैसी महिला निकली। अपने ही पति के साथ ऐसा व्यवहार, ये चरित्र बहुत अच्छा नहीं है। देखा सोंग वानियन, यह है तुम्हारे मुझे नाराज करने का नतीजा। तुम घुटने टेककर माफी मांगने का इंतजार करो। सोंग वानियन, तुम चाहे जितनी भी क्रूर हो, लेकिन बच्चे के सामने तुम थोड़ा संयम तो रखती, लेकिन नहीं। मैंने तुम्हारी क्रूरता को कम आंका। सोंग वानियन, हालांकि बेबी हमारी अपनी संतान नहीं है, लेकिन तुम एक छोटी सी लड़की के दिल को चोट नहीं पहुंचा सकती। उसे ये जानना चाहिए कि उसकी माँ ऐसा कर रही है, इससे उसे मानसिक आघात हो सकता है। पहले की बात है शी सोंग भैया, तुम्हें एक और बच्चा देना चाहते थे, लेकिन तुम एक बच्चे के बाद काम और शरीर के बारे में सोचकर बिल्कुल नहीं चाहती थी, फिर भी हमेशा 2 बच्चों की बात करती थी। इसीलिए जी सोंग भैया ने अनाथालय से तुम्हारे लिए एक बेटी गोद ली, लेकिन इसके बाद बाहर की गप्पी औरतें हमेशा पीठ पीछे कहती हैं कि जी सोंग भैया अक्षम है। फोंग जोकी, तुम्हें बहुत कुछ पता है एक माँ के रूप में। मुझे बहुत गर्व है शरीर का बिगड़ना या काम पर प्रभाव, मैं इनकी परवाह नहीं करती। मैंने बाद में तुमसे बच्चा क्यों नहीं मांगा, क्योंकि तुम मेरे करीब आना ही नहीं चाहते थे। पति हम। सोंग वानियन, क्या तुमने कभी शीशा नहीं देखा? तुम्हारे पेट पर जो निशान है, मुझे उन्हें देखकर घिन आती है। बहुत गंदा है, मुझसे दूर रहो। पति, जी सोंग भैया तुम्हारे करीब नहीं आना चाहते क्योंकि वे मुझसे प्यार करते हैं। तुमने भी कहा मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? मुझे न केवल पता है कि तुम जी सोंग भैया को कैसे सताती हो, बल्कि यह भी पता है कि तुम इतने छोटे बच्चे को भी मारती हो। सोंग वानियन, तुम घर पर मुझे कैसे मारती और अपमानित करती हो, मैं आदी हो चुकी हूँ। लेकिन तुम बेबी को इतना कैसे मार सकती हो? तुम्हारा दिल कैसे मान गया? जल्दी फिल्माओ, इस दुष्ट महिला के अपराधों को रिकॉर्ड करो। यह बच्चा बहुत दुखी है। अगर मैं इस कमीने की माँ होती, उसके जन्म से पहले ही उसे मार दिया होता। उसे समाज के लिए खतरा बनने नहीं देंगे। बीबी, मम्मी को बताओ यह चोट किसने लगाई है? सोंग वानियन, तुम अब भी नाटक कर रही हो। तुमने ही उसे मारा है, और कौन हो सकता है? तुम्हारा यह रूप सबने देख लिया। बच्चे को मारने वाली तुम ही हो। चाहे जितना भी छुपाओ, काम नहीं चलेगा। बीबी, डरो मत, मम्मी के पास आओ। मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी। आप लोग मम्मी को गलत न समझे, यह चोटें मम्मी ने नहीं लगाई। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। बीबी, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो सबको बता दो। ये अंक आंटी, वे तुम्हारी मदद करेंगे। मम्मी नहीं, मम्मी बहुत अच्छी है। मम्मी नहीं तो ये चोट कैसे लगी? क्या ये चोट झूठी है, या फिर तुम ये कहना चाहती हो कि ये चोट पापा ने लगाई है?
पापा को जेल भिजवाना चाहती हो? मैं तुम्हें पापा और दीदी को परेशान नहीं करने दूंगी। लेले, तुम क्या कर रहे हो? मैंने सब देख लिया। तुम इस दुष्ट औरत ने दीदी और पापा को मारा। मैंने साफ साफ देखा है, तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकती। बच्चे झूठ नहीं बोलते। लगता है ये सॉन्ग वैनियन हमारी सोच से भी ज्यादा दुष्ट है। हाँ, अब तो लेले भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा। तुम हो, तुमने ही मेरे बेटे को बिगाड़ा है ना? लेले, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी मम्मी नहीं मानता। लेले, तुम मेरे 10 महीने के गर्भ का फल हो। मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से जन्म दिया। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? मम्मी को दुखी कर रहे हो। तुम मेरी मम्मी नहीं हो। मैं तुम जैसी बुरी मम्मी नहीं चाहता। मैं XIOQI दीदी को अपनी मम्मी बनाना चाहता हूँ। तुम इस दुष्ट औरत का अभी तक कुछ नहीं हुआ। तुम मर जाओ तो XIOQI दीदी मेरी मम्मी बन जाएगी। लेले भैया, तुम मम्मी के अपने बच्चे हो। तुम मम्मी को ऐसे बदनाम कैसे कर सकते हो? छिया, तुम इस प्यारे बच्चे। तुम मेरी मम्मी नहीं हो। XIOQI दीदी दयालु और अच्छी है। वह मुझे हर स्नैक्स खाने देती है। मैं उन्हें अपनी मम्मी बनाना चाहता हूँ। लेले, मम्मी तुम्हें स्नैक्स नहीं खाने दे रही। बस तुम्हारे पसंदीदा स्नैक्स स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। तुम भूल गए? हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कहा तुम्हें डाइट कंट्रोल करनी है, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने जिस डॉक्टर को दिखाया, तुम्हारे पास इतना पैसा है, लेकिन तुम मुझे मेरी पसंदीदा चीजें नहीं खरीदते। माँ के बारे में ऐसा मत कहो। माँ तुम्हारी भलाई के लिए करती है। क्या तुम्हें याद नहीं, पिछली बार तुम बीमार थे, माँ ने अस्पताल में तुम्हारे साथ बहुत समय बिताया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। यह सब उसका कर्तव्य था। लगता है इन सालों में मैंने न केवल एक नालायक को पाला है, मेरा अपना बेटा भी तुम लोगों ने बिगाड़ दिया। देखो, ये औरत नाटक कर रही है। अपने ही बच्चे ने उसे मां मानने से इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि ये औरत कितनी बुरी है। ऐसे नालायकों के लिए आंसू बहाना बिल्कुल बेकार है। बेबी को छोड़ दो। कूदना है तो कूदो, दूर जाकर मरो। ये सब मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं हो रहा। तुम जहरीली औरत हो। तुम सच में चाहती हो कि मैं मर जाऊं। मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं। पापा, हम नीचे न कूदें, ठीक है? बेबी डर गई है। बेबी, उसी को दोष देना। उसने हमें मजबूर किया। बेबी, उसे छोड़ दो। पापा, अच्छा सोंग वानियन, तुमने सच में मुझे कूदते देखा और कुछ नहीं किया। अच्छा हुआ मैंने पहले ही देख लिया कि कर्मचारी मुझे बचाने आ रहे हैं। जब मैं बच जाऊंगा तब पूरी तरह से साबित कर दूंगा। जी सोंग भैया, तुम ठीक हो? तुमने मुझे डरा दिया, पता है? ठीक है, सब कुछ योजना के अनुसार है। चिंता मत करो लेले। पापा ठीक है। आज मैं जनता के दबाव से सोंग वान यिन से माफी मंगवाना चाहता था और सबके सामने वादा करवाना चाहता था कि घर का सारा पैसा मुझे दे, लेकिन नहीं हुआ। मैंने सच में पुल से कूदने की कोशिश की, लेकिन सोंग वान यिन ने माना नहीं। कितना लालची है। अब किसी और तरकीब के बारे में सोचना होगा। सोंग वान यिन, तुम कमीने, तुम सच में चाहती हो कि मैं मर जाऊं? तुम्हें पछतावा होगा। चलो यहां से। माँ, दर्द हो रहा है। बेबी, माँ ठीक है। माँ ने गलती की। तुम माँ को बताओ। तुम्हारे हाथ पर यह किसने किया? माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। पापा और जियो की आंटी। जब तुम इतना बचाव कर रहे हो सोंग वान यिन उस कमीने का, अगर तुम उसके खिलाफ गवाही नहीं दोगे तो मेरे पास और तरीके हैं। आखिरकार तुम्हारे शरीर पर के निशान तुम्हारे शब्दों से ज्यादा सच बोलते हैं। यह छोकरी मार खाना पसंद करती है, लेकिन सोंग वानियन की मदद करने को तैयार है। पता नहीं सोंग वानियन ने इस छोकरी को कौन सा जादू चखाया है। मेरे पास उसे बोलने के कई तरीके हैं कि क्या वो अब भी सोंग वानियन की मदद करेगी। बेबी, अभी मुंह जोर दे रही है। हे जिसोंग फांग जियो की, तुम नाकारा आदमी और बेशर्म औरत की जोड़ी। सिर्फ मेरी सोंग फैमिली की दौलत ही नहीं, एक 6 साल के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार। बेबी, तो फिर मम्मी को पहले क्यों नहीं बताया? मेरे घाव मम्मी के कारण नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पापा जेल जाएं। हमारी बेबी बहुत भली है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग बेबी की सहानुभूति के लायक ही नहीं हैं। बेबी, तुम चिंता मत करो, आज के बाद मम्मी है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हे जिसोंग फांग जियो की, तुम्हारी इतनी हिम्मत की बेबी के साथ ऐसा करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। दोस्तों, आज मैंने आपको बुलाया है ताकि आप गवाह बन सकें। इस समय मैंने वास्तव में परिवार को कुछ नजरअंदाज किया है, तो आज के दिन मैं अपने पति हे जिसोंग से माफी मांगना चाहती हूँ। सोंग जी, आप निश्चिंत रहें, हम सब प्रोफेशनल हैं। मेरा मतलब है पति पत्नी के झगड़े सुलझाना।
हमारा फर्ज है, मदद करना तो हमारा शौक है। बात ऐसी है, और हाँ, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैंने अपने पति के लिए विशेष रूप से फूलों का गुलदस्ता बनाया है। मेरी राय में हम वयस्कों के लिए सबसे कीमती चीज है समय। अगर कोई इतनी मेहनत करे, व्यस्तता में से समय निकालकर मेरे लिए इतनी दिल से तोहफा बनाए, तो यह हैंड बैग खरीदने से ज्यादा खुशी देता है। हाँ, मैंने भी बहुत मेहनत की है, और हाँ, आज मैंने अपने पति के लिए खाना भी बनाया है। बाद में अगर मेरे और मेरे पति के बीच गलतफहमी दूर हो जाए, आप भी साथ बैठकर खाना खा लीजिएगा। सोंग जी, चलिए अंदर चलते हैं, जल्दी सुलझ जाए आपकी और मिस्टर हे के बीच की गलतफहमी। जल्दी ही एक अच्छी खबर बने। ठीक है। हे जिसोंग फांग जियोकी, तैयार हो? जिसोंग भैया, आप बहुत बेसब्र हो गए हैं। लेले अभी बाहर है। छोटी राक्षसी, अब डर लग रहा है? लेले का बाहर होना अच्छा ही है। लेले हमारा अपना बेटा है, भूल गए? पहले जब तुमने किचन में मुझे लुभाया था, तब भी तो लेले बाहर थी, सोंग वान यिन को देखते हुए। जिसोंग भैया, तुम बहुत बुरे हो। थोड़ी देर में तुम्हें और बुरा लगेगा। बिल्कुल सही समय पर। हे जीसोंग, तुम हिम्मत मत हारना, वरना डर के आगे से खड़े ही नहीं हो पाओगे। चलो दोस्तों, हम अंदर चलते हैं। सोंग साहब, यह तो नहीं कि हे साहब घर में चोरी छुपे मजे कर रहे हैं। यह बैग मुझे क्यों इतना जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे हाँ सोंग साहब, यह तो आपकी उस छोटी सी नौकरानी का बैग है। मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था, एक छोटी सी नौकरानी, चाहे वेतन कितना भी ज्यादा क्यों न हो, शायद ही खरीद पाए 1 लाख से ज्यादा का बैग। हाँ सोंग साहब, आपको सावधान रहना चाहिए, शायद यह नौकरानी घर में है साहब को लुभा रही है। तुम लोगों की यह अंधाधुंध बातें इस बार सच में सही निकली। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। वह मेरे सामने हमेशा ईमानदार रही है। कुछ समय पहले मैंने उसका वेतन भी बढ़ाया था। वह बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं है। सोंग साहब, मैं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा भले मानुष हैं। आप इतने अमीर हैं, हे साहब इतने सुंदर। इस नौकरानी के मन में क्या चल रहा है, कौन कह सकता है। छोटी नौकरानी के ऊपर चढ़ने की खबरें क्या आपने नहीं देखी है? हाँ सोंग साहब, अगर सबसे बुरा मान भी ले, भले ही साहब को ये छोटी नौकरानी पसंद ना आई हो, लेकिन आप जमीन पर बिखरे इस सामान को देखिए। साफ है, ये नौकरानी अपना काम भी ठीक से नहीं कर रही। आपको सच में उसे सबक सिखाना चाहिए। कल ही मैंने देखा हे साहब और वह नौकरानी एक दूसरे को गले लगाए हुए। क्या तुम कह रहे हो मेरे हे साहब और नौकरानी एक दूसरे को गले लगाए हुए थे? हाँ सोंग साहब, यहाँ अंदाजे लगाने से बेहतर है कि अंदर जाकर सच्चाई जान ली जाए। तुम सही कह रहे हो, हम अभी अंदर जाते हैं, उनका नाम साफ करते हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। जी भैया। तुम्हें उन्हें रोकना ही होगा। पति जी, समय नहीं है। पति जी, आज हम बस यही चाहते थे। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलो। पति जी, यह मेरा घर है। क्या मैंने तुम्हें बहुत पहले ही नियम नहीं बता दिए थे? मेरी अनुमति के बिना कमरे में नहीं आना। क्या तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रहे हो? और तुम लोग, मैं तुम्हें घर में घुसपैठ के लिए रिपोर्ट कर सकती हूँ। तुम बेईमान हो। ये सोंग साहब का घर है, तुम्हारा नहीं। दामाद बनकर भी क्या सोच लिया कि ये सब तुम्हारा है? सोंग साहब को आदेश देने की हिम्मत तुम्हारी क्या औकात है? सोंग वानियन, तुम ये लोगों को लेकर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पति, मैं मानती हूँ कल मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। मैंने सोचा, इसलिए आज मैंने सुबह ही तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया। माफी मांगने आई थी, लेकिन तुम यह क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। गुस्से में आ गए? यह तो साफ दिख रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है। खुद धोखा दे रहे हो और सोंग साहब को घर न आने की बात कह रहे हो। ऐसा घटिया आदमी मैंने पहली बार देखा है। हे जी सोंग, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का स्वाद कैसा लगा? पत्नी, सब मेरी गलती है। मैं गलत था। मैंने खुद पर काबू नहीं रखा। मैं मर जाऊं। पत्नी, हमें 5 साल हो गए। तुम मुझे जानती हो। अगर तुमने कल मुझे उकसाया नहीं होता, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। हे जी सोंग, सच सामने है, सबके सामने, और तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम सच में बहुत नीच हो। पति, तुम्हारे बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। 5 साल से शादी है। अगर तुम्हें धोखा देना होता तो आज तक इंतजार नहीं करते, है ना? पत्नी, सब मेरी गलती है। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दोगी? पति, मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए वह तीसरी ही होगी जिसने तुम्हें बहकाया, है ना? हाँ, वही है जिसने मुझे बहकाया। पति, मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित कर रही हूँ, लेकिन तुम उस बेशर्म के पक्ष में खड़े हो। पत्नी, क्या तुम्हें इतना बदनाम करना है? ये कैसी बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ये कहना कि उसने बहकाया झूठ है? असल में तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम्हारी नजरें मिल गई। पत्नी,
पहले ये सब लोगों को बाहर निकालो, ठीक है? बातचीत हम अकेले में करेंगे, ठीक है? पति, बात इतनी बिगड़ चुकी है, अब सबसे जरूरी है कि इस तीसरी को सामने लाया जाए, ताकि लोग यह न सोचे कि तुम मेरे प्रति वफादार नहीं हो। पति, हट जाओ। पति, आज की बात माफ की जा सकती है, लेकिन इस तीसरी को सामने आना ही होगा। पति, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? कृपया सब इस तीसरी को सामने लाना ही होगा। यह मेरे पति की बेगुनाही का सवाल है। जल्दी जल्दी सब मिलकर उस छोटी बहू को पकड़ो। चलो छोटी बहू को पकड़ो। पति, डरो मत, मैं अभी इस छोटी बहू को बाहर निकालती हूँ। अच्छा सोंग वानियन, यह तुम ही हो। इतने सारे लोगों को लेकर आई हो, मेरे और जी सोंग भैया का मजाक उड़ा रही हो। मुझे इतना शर्मिंदा किया। सब मिलकर इस छोटी बहू को पकड़ो। जल्दी जल्दी उसे पकड़ो। छोटी बहू को पकड़ो। वाह वाह, छोटी बहू को पकड़ो। नहीं, मुझे जल्दी भागना होगा। छोटी प्यारी, तुम मेरा इंतजार करो। छोटी प्यारी, इस बार मैं देखती हूँ तुम कहाँ भागोगी। पति, माफ करना, मैं उस छोटी बहू को नहीं पकड़ पाई, लेकिन तुम हमें बताओ कि वह छोटी बहू कौन है, यह भी ठीक है। हाँ है साहब, तुम निर्दोष हो, तो क्या तुम उस औरत का नाम ही नहीं जानते जिसके साथ तुमने चोरी छुपे संबंध बनाए? सोंग वानियन, तुमने सब पहले से ही प्लान कर लिया था ना। अभी तुम लोगों का झुंड अंदर बाहर हो रहा था। लेले को डरा दिया। ले माँ को बहुत जल्दी थी, तुम डरे तो नहीं? नहीं नहीं, बहुत मजा आया, मुझे शोरगुल पसंद है। ले, जब तुम्हें शोरगुल इतना पसंद है, तो अभी पापा के साथ वह औरत थी, तुमने देखी थी? माँ को बताओ ना, इतने सारे लोग, तुम नहीं चाहोगे कि वे पापा को गलत समझें। हाँ हाँ बच्चे, अगर तुम नहीं चाहते कि सब तुम्हारे पापा को बुलाएं, तो सबसे अच्छा तरीका उस औरत को पकड़कर बाहर निकालना है। अगर तुम जानते हो कि वह कौन है, तो जरूर बताओ। वह औरत है। सोंग वानियन, तुम एक बच्चे के मुंह से बात निकालने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी कोई हद नहीं है। और फिर लेले इतना छोटा है, उसकी बात को गंभीरता से कैसे लिया जा सकता है? पति, मैंने नहीं किया। बस करो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो लोगों को क्यों बता रही हो कि मैंने किसी के साथ चोरी छुपे संबंध बनाए? क्या हुआ, मैंने घर पर कपड़े उतारे, क्या ये गैर कानूनी है? लेकिन तुम ये छोटी प्यारी सही समय पर वापस आई हो, क्या मेरा मजाक देखने के लिए और इतने सारे लोगों को लेकर आई हो, जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने इतनी उम्र में पहली बार इतना बेशर्म इंसान देखा है। इतना गुस्ताख। जब हम अंदर आए थे, जमीन पर बिखरे हुए कपड़े देखे, वे सब औरतों के कपड़े थे। तुम क्या कहोगी? इसकी क्या व्याख्या करनी है? वह औरत जो अभी भाग गई, यह सबसे अच्छा सबूत है। औरत कहाँ है? तुम सोंग जी का एहसान मानो। इस नीच आदमी के लिए खाना भी बनाया। इतने अच्छे खाने की बर्बादी हो गई। प्यारी, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। इस मामले को यही छोड़ दो, हम दोबारा इस पर बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों को माफ करता हूँ। ओह हाँ, तुमने मेरे लिए खाना बनाया था ना? चलो खाना खाते हैं। मैं तुम्हारी रसोई कला की जांच करूंगा, देखते हैं कितना सुधर गए हो। चलो, तुम्हें भी पता है कि औरत का कर्तव्य घर पर पति और बच्चों की देखभाल करना है ना? खाना बनाना तुम्हें आना ही चाहिए। मुझे निराश मत करना। जब मेरे पति ने कहा कि इस मामले को अभी के लिए छोड़ दो, तो मैं इस पर बात नहीं करूंगी। आप सबका शुक्रिया आज मेरे साथ यहाँ तक चलने के लिए। यह खाना आपके एहसान के तौर पर है, आप पहले खाइए। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं सादा पानी नहीं पीता? प्यारे, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। इतने सारे लोग मौजूद हैं, शरारत मत करो। पहले बैठ जाओ, ठीक है? छोटी सी, मैं क्या पीता हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। प्यारे, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं करना चाहती, बस तुम्हारी सेहत की चिंता कर रही हूँ। छोटी सी, चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। मैंने बार बार कहा है, तुमने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, या फिर पिछली बार की पिटाई बेकार गई? क्या तुम्हें याद दिलाना चाहिए? एक और हाथ उठाकर देखो, हमें हवा समझ रखा है। देखो सोंग जी को, साफ दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सताया गया है, इसीलिए ये आदत बन गई। कैमरा सेट करो, इस बेईमान को एक्सपोज करो। सोंग जी ने इतना बड़ा खाना बनाया है, यकीनन बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह प्यार बेकार चला गया। नालायक चीज, थू। ऐसा कैसे हो गया? ये मेरी मूल योजना नहीं थी, सोंग वानियन को बदनाम करना, ताकि सोंग परिवार की सारी संपत्ति हड़प सकूं। लेकिन अब बदनामी मुझ पर क्यों आ रही है? प्यारी, माफ करना, मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ। मुझे अचानक ऐसा क्यों हो गया? मेरा दिमाग शायद उत्तेजित हो गया था। यह आदमी पिछले जन्म में कूड़ेदान तो नहीं था? इतना ढोंग करता है। प्यारे, कोई बात नहीं, शायद तुम्हें थोड़ा चक्कर आ रहा है। पहले बैठकर खाना खाओ। हाँ, मुझे अभी शायद चक्कर आ रहा था। सादा पानी पीने में भी कोई बुराई नहीं।
सब गलत मत समझो। जल्दी से खाना खाओ। खाओ। प्यारे आओ, यह क्या मतलब है? मुझे अभी भूख नहीं है। तुम लेले को पहले खिला दो। यह तुम्हारा सबसे पसंदीदा है। ले, तुम्हें क्या हुआ? माँ को डराओ मत। लेले, जल्दी अस्पताल ले चलो। पत्नी, लेले जरूर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर झांग, मेरे बेटे की हालत कैसी है? क्या वह खतरे से बाहर है? अभी नहीं। मरीज को एप्लास्टिक एनीमिया है। आमतौर पर कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अब बीमारी बहुत खतरनाक है। क्या? हमारा लेले कैसे बीमार हो सकता है? उसे हमेशा सबसे अच्छा खाने पीने और इस्तेमाल की चीजें दी हैं। बच्चे की बीमारी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी इसकी जांच करने का समय नहीं है। सबसे जरूरी है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बस यही बच्चे की जान बचा सकता है, तो जल्दी ऑपरेशन करो। क्या देर कर रहे हो? हमारे अस्पताल में अभी कोई उपयुक्त बोन मैरो नहीं मिला है। जैविक माता पिता को टेस्ट के लिए आना होगा। मैं बच्चे की माँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं अभी टेस्ट करवाती हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मेरे रास्ते से हटो, मैंने कहा तुम नहीं जा सकती। तुम्हें दूर रहना चाहिए। अगर तुमने मेरे बेटे को बचाने में देर की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियाओकी ने सही कहा, तुम नहीं जा सकती। हिजिसोंग, मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं जा सकती। हिजिसोंग, वह तुम्हारा अपना बेटा है। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? डॉक्टर चेन, चलो। क्या करूं? क्या करूं? अच्छा, तुम दोनों बदमाश अब पकड़े गए ना? बेशर्म, पहले तो मुंह से निकालना भी नहीं चाहते थे। नीच, कमीना। अपना फोन नीचे रखो। बाहर के लोग मेरे घर के मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हो? पहले खुद को संभालो। ब्लड टेस्ट सफल नहीं हुआ, डॉक्टर यांग ने कहा। मैं बच्चे की जैविक मां नहीं हूं। हिजिसोंग, यह सब क्या है? डॉक्टर यांग ने कहा, टेस्ट मैच नहीं हुआ। हिजिसोंग, मैंने 9 महीने तक उसे पेट में रखा। उसे जन्म देते समय मुझे बहुत खून बहा था। ये बातें मुझे अच्छी तरह याद है। तुम यह नहीं कह सकते। यह भी मेरी कल्पना है। तुम मुझे साफ साफ बताओ। बस करो, तुम और शोर मत करो। तुम मुझे साफ साफ बताओ। ये अस्पताल है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों के बीच का झगड़ा मैं नहीं सुलझाऊंगा, लेकिन बच्चे की जान खतरे में है। तुम लोग अभी तक बच्चे के असली माता पिता को बुलाओ। 1 मिनट भी देरी होगी तो बच्चे का खतरा 1 मिनट और बढ़ जाएगा। अगर बच्चे की माँ अभी नहीं है, क्या कोई और तरीका नहीं है? हिजिसोंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ। वह एक जिंदा इंसान की जान है। मैं बच्चे की असली माँ नहीं हूँ। लेले की असली माँ कौन है? डॉक्टर, मैं बच्चे का पिता हूँ। पहले मैं टेस्ट करवाता हूँ। नहीं, जिसोंग भैया, तुम नहीं जा सकते। फोंग ज्योकी, जब मैं टेस्ट करवाने जा रहा था तुमने रोका। अब हिजिसोंग टेस्ट करवाने जा रहा है, तुम फिर रोक रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? जियोकी, मैं लेले का असली पिता हूँ। मेरा टेस्ट करवाना जरूरी है। रोना बंद करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये बेईमान और ये आया चोरी छिपे संबंध रखते हैं। अब तक की स्थिति में ये आया सोंग साहब की संपत्ति के लालच में है और डरती है कि सोंग साहब का बेटा बड़ा होकर उसकी संपत्ति छीन लेगा, इसलिए चाहती है कि ये बच्चा अभी मर जाए। बुरी खबर, मरीज की हालत गंभीर है। जियोकी, मैं जानता हूं तुम मेरी चिंता कर रही हो। चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा, ठीक है? नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं जाऊंगी। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, मैं जाऊंगी। तुम तो सोंग परिवार की एक आया हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें क्या अधिकार? अधिकार है क्योंकि मैं ही लेले की असली माँ हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैं और हिजिसोंग 5 साल से शादीशुदा है। लेले हमारी शादी के साल ही पैदा हुआ था। अगर लेले तुम्हारा बच्चा है तो क्या मैं 5 साल से धोखा खा रहा हूँ? हाँ, मैं और जिसोंग भैया तुम्हारी शादी के अगले दिन से ही साथ हैं। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया। सोंग वानियन, तुम अच्छी तरह देख लो। जिसोंग भैया मुझसे प्यार करते हैं, तुम जानती हो। हम बचपन से साथ हैं। गांव में सब हमारी जोड़ी की तारीफ करते थे। हम सच्चे जोड़ीदार थे। तुम ही हो। अगर तुम नहीं होती, जिसोंग भैया से शादी कर लेती तो मैं क्यों छोटी बहू का फप्पा लगाकर उनके साथ रहती? बिना प्यार वाली ही तीसरी होती है। संगवानियन, तुम ही तो तीसरी हो। हिजिसोंग, तुमने तो कमाल कर दिया। 5 साल, पूरे 5 साल तुम लोग मेरी आंखों के सामने चोरी छिपे मजे ले रहे थे। तो उस साल तुम गर्भवती थी। हिजिसोंग ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा था क्योंकि तुम उसकी संतान को जन्म दे रही थी। वाह, तुम तो बहुत चालाक हो। बिल्कुल। तुम लोगों का कभी खत्म होगा? क्या ये प्रेम प्रतिस्पर्धा का समय है? तुम लोगों को प्राथमिकताएं समझ में क्यों नहीं आती? डॉक्टर झांग, हम जल्दी से मैचिंग टेस्ट करवाते हैं। हिजिसोंग, जब लेले खतरे से बाहर आ जाए। यह बकाया
मैं तुमसे जरूर निपटूंगा। बच्चे की माँ का मैचिंग टेस्ट फेल हो गया। बच्चे का पिता कौन है? जल्दी मेरे साथ आओ। मैं अभी जाता हूँ। नहीं जिसोंग भैया, तुम सच में नहीं जा सकते। फोंग जियोकी, तुम और शरारत मत करो। हे जिसोंग, लेले का असली पिता है, उसकी यह जिम्मेदारी है। जियोकी, तुम लगातार क्यों रोक रही हो? तुम बच्चे की माँ हो, मैं बच्चे का पिता हूँ। लेले को कुछ हो गया है, मैं किसी से भी ज्यादा परेशान हूँ। यही तो है असली औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। मुझे परवाह नहीं जिसोंग भैया, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मेरे ऊपर से होकर जाओ। शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता, वह औरत आखिर कर क्या रही है? क्या वह फिर से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? तुम चुप रहो। जियोकी बहुत भली है, वो उतनी बुरी नहीं है जितना तुम कह रहे हो। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। फोंग जियोकी, यह क्या मतलब है? क्या यह बच्चा? ये अस्पताल है, अगर तुम लोगों ने शोर मचाना जारी रखा तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। अभी सबसे जरूरी बच्चे की जान है। कौन सी बात बच्चे की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ डॉक्टर, समय किसी का इंतजार नहीं करता, मैं अभी जाता हूँ। जिसोंग भैया, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। जियोकी, तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे क्या धोखा दिया? जिसोंग भैया, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है? तुम जल्दी से पहले बताओ। पत्नी, तुम यहाँ हो, मैं कह रहा था तुम गांव क्यों नहीं लौटी? पता चला ये मूर्ख हमारे बच्चे की देखभाल कर रहा है। क्या कर रहे हो? लियू सांजुआंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अभी क्या कहा है? जिसोंग, तुम तो बहुत ताकतवर हो। पहले मुझे देखकर सांस भी नहीं लेते थे, अब तो बड़े शानदार हो। अमीर औरत के साथ अलग ही बात है, बातें करने का तरीका भी कितना सख्त है। चुप रहो, मैं आज जो कुछ भी हूं वो सिर्फ मेरी मेहनत की बदौलत है। हाँ हाँ हाँ, हे जीसोंग, तुम कितने काबिल हो। इस मूर्ख औरत को बहलाकर तुमने कार और घर खरीद लिया और गांव में जमीन भी ले ली विला बनाने के लिए। तुम्हारी माँ तो गांव में केकड़े की तरह रौब जमाती है। वाह, ये तो बड़ी बात है, लेकिन हमारी शाओं की तो और भी ज्यादा काबिल है। तुमने जो विला बनाने के पैसे दिए थे वो सारे हमारी शाओं की जेब में चले गए। चुप रहो तुम, हम तो पहले ही तलाक ले चुके हैं। क्या ये सच है? मैंने जो पैसे अपनी माँ को दिए तुमने सारे अपनी जेब में डालिए। फैंग शाओ की, क्या तुम थोड़े ज्यादा लालची नहीं हो गए? और तुमने कहा था कि मैं ही तुम्हारा एकमात्र आदमी हूँ, ये है तुम्हारा इनाम। मुझे ज्यादा पैसे नहीं दिए तो फिर मुझे ये सब छुपाने की कोई जरूरत नहीं। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं, 5 साल से पाल रहे बेटे तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, वो तो मेरा लियू सांजुआंग का बेटा है। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टरों से पूछ लो, मेरे बेटे का DNA टेस्ट करवा लो, सब पता चल जाएगा। प्रिय, तुमने मुझे धोखा दिया। हे जीसोंग, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक? जब तुम उस प्रिय के साथ मजे कर रहे थे तब तुमने मेरे बारे में सोचा था? एक आदमी की जरूरतें होती हैं, क्या एक औरत की नहीं होती? तुम खुद बेवफा हो, मुझे वफादार रहने की उम्मीद क्यों करते हो? यह है बेवफा पति को उसकी प्रेमिका से धोखा। कर्मों का फल मिलता है, बिल्कुल सही। हे जीसोंग, अपने प्यार से धोखा खाने का स्वाद तुमने भी चख लिया। फैंग शाओ की, तुमने मुझे सोंग वांग यिंग के साथ क्यों जोड़ दिया? तुम बेवफा हो और तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। कमाल है, मैं अंधा था जो तुम्हें प्यारा समझता था। बस करो, आखिर बच्चे का पिता कौन है? जल्दी चलो टेस्ट करवाते हैं। तुम अभी जाकर लेले का टेस्ट करवाओ। लेले बीमार है, उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए। इससे मेरा क्या लेना देना? वो तुम्हारा अपना बेटा है और तुम कहते हो तुम्हारा नहीं। मेरे बेटे की कमी नहीं। तुम कमीने। पैसे दो, मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करूंगा। तुम्हें कितने चाहिए? 5 लाख। लियू सांजुआंग, तुम पागल हो गए हो। 5 लाख? मेरे पास इतने पैसे कहाँ? XIOQI अभी तुम्हारे पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कभी नहीं होगा। कुछ भी नहीं। हाँ जीसोंग भैया, तुम अभी पैसे दो, उसे लेले को बचाने दो। हालांकि लेले तुम्हारा अपना नहीं है, लेकिन इन 5 सालों में तुमने लेले के साथ जो अच्छा व्यवहार किया वह झूठा नहीं था, है ना? तुम नीच औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझसे एक तुम्हारे और उस बेफा के बेटे को बचाने के लिए कह रही हो, सपने में भी नहीं। जीसोंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, लेले को बचा लो। मुझे छोड़ दो, मैं उस नाजायज बच्चे को नहीं बचाऊंगा। हमेशा कोमल और प्यारी XIOQI बहन अब 50 लाख भी जुटा नहीं पा रही। अच्छा ठीक है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं जा सकते, तुम जाओगे तो मेरे बच्चे को कौन बचाएगा? रुको, क्या कुछ कहना है? वाह वाह, सॉन्ग साहब तो बड़े दिल वाले निकले। एक दूसरी औरत के बच्चे के लिए 50 लाख, क्या ऊंची सोच है। अब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, जल्दी से मैचिंग करवाओ। ठीक है, बस बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है ना? वो धन्यवाद, असल में मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, मेरी भी मजबूरी थी। तुम्हारी क्या मजबूरी हो सकती है? क्या ही जीसोंग ने तुम्हें उसके साथ सोने के लिए मजबूर किया, या फिर उसने तुम्हें मेरे पैसे लेकर खुद का मजा लेने के लिए मजबूर किया? तुम ठीक है, मेरे साथ आओ। क्या देख रही हो? आओ ना। तुम जानना चाहती हो कि मेरी क्या मजबूरी है?
मैं तुम्हें किसी सॉन्ग का राज बताती हूँ। बताओ तुम्हारी क्या मजबूरी है? सॉन्ग वैनियन, ओ सॉन्ग वैनियन, तुम अभी भी उतने ही भोले हो। मेरी क्या मजबूरी हो सकती है? मैंने बस सोचा कि अभी लोग ज्यादा थे, तुम्हारा मजाक उड़ाने से बदनामी होगी, इसलिए तुम्हें भगाने का बहाना बना लिया। NXIOQI, तुम सच में बहुत स्वार्थी हो। तुम यह मत भूलना कि लेले का इलाज इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने पैसे दिए और लियो सैंचवांग ने सर्जरी और मैचिंग के लिए हामी भर दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मूर्ख हो। अब यह पैसा लियो सैंचवांग की जेब में चला गया है, तुम पछताओगी तो कोई फायदा नहीं। तुम सही कह रही हो। लेले को मैंने खुशी खुशी बचाया है, लेकिन बच्चा बेकसूर है। पर तुमने जो अपराध किए हैं उनकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारे फोन में क्या है? मुझे फोन दो। अरे तू सॉन्ग वैनियन, तूने अपने घर में कैमरे लगा रखे हैं। फेंकते रहा। वीडियो का बैकअप तुझे कितना चाहिए? मेरे पास जितना है तब तक फेंकता रहूंगा जब तक तू संतुष्ट नहीं हो जाता। प्यारा, तू आखिर करना क्या चाहता है? मैं क्या करना चाहता हूँ? तूने हीजी सॉन्ग के साथ मिलकर मेरी आंखों के सामने चोरी छुपे संबंध बनाए और सॉन्ग परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। अब तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम बदनाम हो जाओ और सॉन्ग परिवार से जो कुछ भी लिया है वो सब वापस लौटाओ। तू सपने देख रहा है। क्या मैं सपने देख रहा हूँ? ये तू नहीं तय करेगा। मैं ये वीडियो पुलिस को सौंप दूंगा। नौकरानी द्वारा मालिक की संपत्ति चोरी का आरोप, तू इससे बच नहीं पाएगा। तूने जो चीजें चुराई हैं उनकी कीमत कितनी है? तुझे कितनी सजा मिलेगी? और हाँ, तुझे जो वीडियो चाहिए वो सिर्फ इतना ही नहीं है। मैं जेल नहीं जा सकती। अगर गांव वालों को पता चल गया तो मेरे परिवार को समाज में बदनामी झेलनी पड़ेगी। वैनियन, मैं इस मामले में वास्तव में मुख्य साजिश करता नहीं हूँ। कृपया मुझे और परेशान मत करो। ओह हाँ, किसी सॉन्ग ने उस समय तुझे नुकसान पहुंचाया था। बच्चे वाला मामला, मैंने वास्तव में उसमें भाग नहीं लिया। तू क्या कह रही है FanGXIOQI? मैंने आखिरकार तुझे खुद बोलते हुए सुना। उस समय आखिर हुआ क्या था? जब मुझे पूरी बात समझ आ जाएगी तो मैं तुझे और हीजी सॉन्ग को एक साथ जेल भेज दूंगा। सॉन्ग वैनियन, तूने कहा था कि तुझे याद है प्रसव के समय अधिक रक्तस्राव हुआ था। मैं तुझे बताती हूँ, तुझे प्रसव में कठिनाई इसलिए हुई क्योंकि हीजी सॉन्ग ने ऐसा किया था। तेरे लिए? किसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, हीजी सॉन्ग ने उस समय तुझे दवा दी थी ताकि तुझे मार सके, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी। तेरे पेट में पल रहा बच्चा भी बहुत मजबूत था। इतनी मेहनत करने के बाद भी एक भी नहीं मरा। बच्चा कहाँ है? उसका क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? पहले वो सारे वीडियो डिलीट करो और मुझे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो। मुझे विदेश भेजो। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं सुरक्षित हूँ तो मैं ये सब सबूत तुझे दे दूंगी। और हाँ, तेरे उस बदकिस्मत बच्चे का पता मैं तुझे बता दूंगी। मुझे धमका रही है? इतनी कड़वी बातें मत बोलो। वो प्यारा हीजी सॉन्ग, अभी इतना मानने के बाद भी उसने मेरी मदद नहीं की। तो अब मैं उसके सबूतों के बदले सौदा करूंगी। क्या नहीं हो सकता? हीजी सॉन्ग तुम जैसे बेरहम इंसान के हाथ लग गया। ये उसकी करनी का फल है। हीजी सॉन्ग वो कायर है, बिल्कुल नाकारा। अगर तुमने उसे पसंद न किया होता, उसे पैसे न दिए होते, दिखावा न किया होता, सच कहूं तो मैं उसे कभी पसंद नहीं करती। चालाक और धूर्त हो फांगजियो की। अगर तुमने ये सारी मेहनत सही काम में लगाई होती शायद तुम कुछ बड़ा कर पाती, लेकिन अफसोस तुम्हारे दिल में बुराई है। ये पैसा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे पास ये सबूत नहीं है। हीजी सॉन्ग बच के निकल जाएगा। क्या तुम्हें अब भी उससे प्यार है? हीजी सॉन्ग को मैं संभाल लूंगी और तुम भी सुरक्षित नहीं हो। तुमने खुद कहा हीजी सॉन्ग कायर है, तो मुझे ड्रग्स देकर मेरे बच्चे को मारने का आइडिया किसका था? अनुमान लगाना मुश्किल है। आखिरकार सारी गलती हीजी सॉन्ग की है। तुम मुझे छोड़ दो, उसे गिरफ्तार कर लो, सब खुश हो जाएंगे। समझ गई? तुम्हें यकीन नहीं कि मेरे पास सबूत है। मैं दिखाती हूँ। मेरे पास सच में सबूत है, बस तुम मुझे छोड़ दो। ये सारे सबूत तुम्हारे हैं। सॉन्ग ने मुझे मेरा फोन वापस दो। तुम्हारे सबूतों के लिए धन्यवाद। मैं इन सबूतों का इस्तेमाल करूंगी हीजी सॉन्ग को अच्छे से जेल भिजवाने के लिए। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास सबूत भी हैं। क्या तुम मुझे बाहर भेज सकती हो? ऐसा करो, पैसे थोड़े कम भी चलेंगे। असल में बिना पैसे के भी चलेगा, मेरे पास थोड़ी बचत है। बस तुम वादा करो कि मुझे बाहर भेजोगी। मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगी, जेल भेज दूंगी। तुम सपने देख रही हो। फांगजियो की अब गवाह और सबूत दोनों हैं। तुम और क्या चाहती हो? तुमने अभी जो कुछ कहा ये दोनों सुन चुके हैं। वे तुम्हें उस जगह भेज देंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। तो तुमने पहले से ही सब तैयार कर रखा था? बिल्कुल नहीं तो तुम जैसी चालाक के साथ तुमसे अपराध कबूल करवाना मुश्किल होता। फांगजियो की, तुम पर चोरी और जानबूझकर हत्या का आरोप है। आज कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। ले जाओ। सोंग वानियन, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। मिस सोंग, तुम्हारे द्वारा दिए गए सबूत हमें मिल चुके हैं और पुष्टि हो चुकी है। फांगजियो की, उसे उसकी सजा मिलेगी। और जो उसने अभी कहा हीजी सॉन्ग के अपराधों के बारे में, फिलहाल सबूत पूरे नहीं है। फांगजियो के मामले में आपका बहुत धन्यवाद।
हाजी संग के बारे में मैं आपके साथ रहूंगा। उसके अपराध के सबूत ढूंढकर उसे कानून के हवाले करेंगे। मिस सोंग, जरूरी नहीं। चलो फिर हम चलते हैं। हाजी संग, यकीन नहीं होता तुम खुद को कितना साफ साबित कर पाओगे। अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। पत्नी, मैंने सुना फैंगजियो की वो कुतिया पकड़ी गई। सच है? लगता है वो सच में गुस्से में है। कोई बात नहीं, बस 2 मीठे बोल दूंगा, मना लूंगा। वो पहले की तरह माफ कर देगी। मैं जानता हूं इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, लेकिन सब फैंगजियो की उस कुतिया ने मुझे बहकाया। तुम घर पर नहीं होती थी, इसलिए मैं संभल नहीं पाया। गलती हो गई। तो तुम कह रही हो ये सब मेरी गलती है? पत्नी, बिल्कुल तुम्हारी गलती नहीं, सब फैंगजियो की गलती है, उस कुतिया की गलती। चूंकि सब फैंगजियो की गलती है, अब उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या ये तुम्हारे मन मुताबिक नहीं है? पत्नी, क्या फैंगजियो की ने पकड़े जाने से पहले कुछ कहा? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। सच? कैसे बेकसूर? सुनाता हूँ। नहीं नहीं, खुद ही कबूल नहीं करना। अगर फैंगजियो की ने अंदर जाने से पहले इससे कुछ नहीं कहा तो मैं खुद ही क्यों बताऊं? वैसे भी फैंगजियो की मुझसे प्यार करती है, वो मुझे धोखा नहीं देगी। पत्नी, मुझे नहीं पता उस कुतिया ने मेरे खिलाफ कितना झूठ बोला, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो। बेवफाई के अलावा मैंने तुमसे और कुछ नहीं छुपाया। सच? तो फिर मैंने फैंगजियो की से सुना तुम चोरी से हमारे सोंग परिवार की संपत्ति हड़प रहे हो। और भी पत्नी, फैंगजियो की उस कुतिया की बात मत सुनो। मैंने संपत्ति नहीं हड़पी, उसने मुझे मजबूर किया। सब उसकी साजिश थी। हाजी संग, तुम और फैंगजियो की बड़े मजेदार हो। तुम कहते हो सब उसकी गलती। बताओ मैं किस पर भरोसा करूं? पत्नी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। हमें 5 साल हो गए शादी को। मैं कैसा इंसान हूँ तुम नहीं जानती। लेकिन बिना सबूत के कैसे मानो? ये फैंगजियो के सबूत हैं। यह तुमसे ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। पत्नी, मेरे पास भी सबूत है, और वो भी फैंगजियो ने हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सबूत। तुम्हारी सेहत पहले से ही ठीक नहीं थी, गर्भावस्था के दौरान तो और भी कमजोर हो गई थी। मेरी ईमानदारी आसमान और जमीन गवाह है। इसीलिए मैं फैंगजियो उस धोखेबाज के चंगुल में फंस गया। जल्दी मत करो, धीरे धीरे बताओ। पत्नी, ये बात बहुत सीधी है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूं और कानून वाले आकर फैंगजियो की बातों में आकर मुझे गिरफ्तार कर ले, तो तुम्हें मेरी तरफ से बोलना होगा। ठीक है, बस तुम सब कुछ साफ साफ बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पत्नी, मैं तब तुम्हारी सेहत को लेकर चिंतित था, तो फैंगजियो ने मुझे बताया कि उनके घर में एक नुस्खा है जो गर्भवती महिलाओं को ज्यादा पोषण दे सकता है। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था फैंगजियो की बुरी नियत वो दवाइयां तुम्हारी प्रसव पीड़ा को और बढ़ाने के लिए थी। आगे बताओ, मेरी प्रसव पीड़ा के बाद मेरे बच्चे का क्या हुआ? मुझे तब कुछ गड़बड़ लगा, तो मैंने फैंगजियो उस धोखेबाज से सवाल किया, और उसने कहा कि सब कुछ तय हो चुका है। सबसे अच्छा तरीका है कि मेरे बच्चे को सीधे मार दिया जाए। वो चाहती थी कि मैं और वो एक ही नाव में बंध जाएं। तुमने ऐसा ही किया? पत्नी, मैंने नहीं किया। मैंने हमारे बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ दिया। पत्नी, अंदाजा लगाओ हमारा बच्चा अब कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीबी ही है? तुम्हें याद है जब हम अनाथालय गए थे बच्चा गोद लेने के लिए, तुमने एक नजर में बीबी को पसंद कर लिया था। ये सच में माँ और बेटी का रिश्ता था। अच्छा हिजी सोंग, तू थोड़ी सी तो इंसानियत बची है मेरी बेचारी बीबी। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि बीबी तुम्हारी अपनी बेटी है, तुमने उसे मारा क्यों? पत्नी, मुझे माफ कर दो। अब हम तीनों पूरी जिंदगी साथ खुशी से रह सकते हैं। यह अंत बहुत परी कथा जैसा है, लेकिन तुमने मेरे सोंग परिवार की संपत्ति चोरी से हस्तांतरित की है, इसका क्या जवाब है? पत्नी, अब मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं। मैंने सच में सोंग परिवार की थोड़ी सी संपत्ति हस्तांतरित की है, लेकिन सच कहूं, ये संपत्ति तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। हम सब एक परिवार है, इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं। तो फिर देखते हैं मेरे पति की ईमानदारी। अब तुम ये बताओ कि इन सालों में तुमने सोंग परिवार की कितनी संपत्ति हस्तांतरित की है? सब कुछ इस कागज पर लिख दिया है। अगर रकम छोटी है या फिर बहुत बड़ी है, लेकिन अगर पूरी वापस मिल सकती है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पत्नी, मैं अभी लिख देता हूँ। बस पत्नी, थोड़ी देर में कानूनी अधिकारी फैंगजियो की बात सुनकर मुझे गिरफ्तार करने आएंगे। तुम्हें मेरी तरफ से बोलना ही होगा। ठीक है। मिस सोंग, हमारे पास सबूत लगभग इकट्ठा हो चुके हैं। तुम्हारी तरफ से फैंगजियो ने जो कहा वो सब झूठ है। उसकी बातों को सबूत नहीं माना जा सकता। हिजी सोंग, फैंगजियो ने जो कहा वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन ये सब तुमने खुद माना है। ये सच्चे सबूत हैं। पत्नी, तुम क्या कह रही हो? चुप रहो, मैं तुम्हारे मुंह से ये 2 शब्द नहीं सुनना चाहती। दोनों अब गवाह और सबूत मौजूद हैं, इसे ले जाओ। सोंग वैनियन, तुम मेरे साथ खेल रही हो क्या? ये सब तुम्हारी साजिश है। हाँ तो क्या? अगर करने की हिम्मत थी तो अब मानने की क्यों नहीं? अब सबूत साफ है, तुम जेल में सड़ोगे। नहीं,
पत्नी, अगर मैं जेल चला गया तो तुम क्या करोगी? अगर मैं जेल चला गया तो बीबी का कोई पिता नहीं रहेगा। इसकी चिंता मत करो। तलाकनामा। सॉन्ग वैनियन, मेरे पास और सबूत है। फैंग एक्सायो क्युआ ने आग लगाई थी। मेरी बेटी, मेरा अपना खून। माँ, बीबी, माफ करना माँ, तुम्हें बचा नहीं पाई। माँ तुम मत रो। डॉक्टर झंग ने सब कुछ मुझे और लेले को बता दिया है। बीबी ठीक है। पता चला कि माँ बीबी की असली माँ है। बीबी बहुत खुश है। बीबी बहुत अच्छी बच्ची है। बीबी की माँ बनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आंट सॉन्ग, माफ करना। माँ, लेले भाई ने भी जानबूझकर नहीं किया। माँ जानती है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती और तुम भी जानते हो। मैंने तुम्हारी असली माँ को जेल भेज दिया। मैं एंट सॉन्ग, इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना चाहिए। पापा और XIAOQY दीदी ने गलत किया। तुम्हें चोट पहुंचाई। कीमत चुकानी चाहिए। लेले, तुम्हारा दोष नहीं है। क्या मुझे और बेबी दीदी को गवाही देनी होगी? यह मामला तुम दोनों बच्चों से संबंधित नहीं है। मैं नहीं सोंग आंटी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं गवाही देने को तैयार हूँ। सोंग आंटी, यह वह चीज है जो मैंने पहले जियो की दीदी के कमरे से ली थी। मैंने देखा कि वह इस फोन को बहुत संभाल कर रखती थी, इसलिए चुपके से ले आया। पता नहीं इसमें क्या है, शायद आपके काम आ जाए। लेले, गलती मान लेना अच्छी बात है। लेले, थक गए हो? चलो आराम करते हैं, ठीक है? बेबी, क्या तुम भी थक गई हो? माँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने का सामान लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। फैंग जियोकी, मैंने तुम्हें क्यों चुना? तुम बेकार की चीज हो। शरीर तो मेरा हो गया, लेकिन दिल से उस नौजवान को याद कर रही हो, है ना? मैंने ऐसा नहीं किया। बंद करो झूठ। तुम सुंदर हो, लेकिन दिल बहुत खराब है। पर ये रूप बहुत अच्छा है। तुम क्या करने वाले हो? हिम्मत करो तो विरोध करो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा। आज मैंने हे झिसोंग को देखा। कुछ गलत सोचने की कोशिश मत करो। मैंने देखा कि वो मूर्ख औरत हे झिसोंग को पसंद करती है। तुम उसकी मदद करो। क्या मतलब? वो मूर्ख औरत के पास बहुत पैसा है। अगर वो और हे झिसोंग एक हो जाए तो फिर तुम्हें झिसोंग को बहलाना और सारा पैसा हमारे पास आ जाएगा। मैंने सारी योजना बना ली है। कल तुम उस मूर्ख औरत के पास जाओ, सफाई का काम करो और फिर आग लगा दो। मैं उस औरत को बंद कर दूंगा और हे झिसोंग को उसे बचाने के लिए भेजूंगा। हे झिसोंग मना नहीं करेगा, क्योंकि वो भी पैसे का लालची है। मैं सोच रहा था कि वह आग कैसे लगी। मेरी सोंग कंपनी के 5 कर्मचारी उस आग में मारे गए, जिससे मेरी कंपनी की छवि खराब हुई। असल में लियू सांजुआंग और फैंग जियोकी इस सब के पीछे थे। अब मैं ये सबूत कानून को सौंप दूंगा। फैंग जियोकी, हम पुराने और नए हिसाब एक साथ करेंगे। बेबी, लेले, तुम कहाँ हो? क्या हुआ? डॉक्टर झांग, क्या अस्पताल ने बच्चों के बिस्तर बदल दिए? यहाँ पर खून कैसे लगा है? मिस सोंग, आप चिंता न करें। हम तुरंत सीसीटीवी चेक करते हैं। आप निश्चिंत रहें, बच्चा गुम नहीं होगा। चलो, हम जल्दी चलते हैं। शायद ये दोनों बच्चे चुपके से बाहर चले गए हैं। मुझे दो। यह कौन है? ये व्यक्ति दाएं पैर से लंगड़ा कर चलता है। मैं पक्का हूँ ये हमारे अस्पताल का कर्मचारी नहीं है। निश्चित रूप से उसने बेबी और लेले को ले लिया है। आप लोग जल्दी कोई उपाय करो, इस व्यक्ति को ढूंढो। मैं आपसे विनती करती हूँ। मिस सोंग, आप पहले शांत हो जाइए। अभी पुलिस को बुलाते हैं। हम भी पूरी तरह सहयोग करेंगे। सोंग वानियन, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें अपने बेटे और बेटी की जिंदगी चाहिए तो फांग जियोकी को मेरे पास ले आओ। फांग जियोकी तो कानून द्वारा पकड़ा जा चुका है। मुझसे क्या लेना देना? इन दोनों बच्चों से क्या वास्ता? मत समझो कि मुझे नहीं पता। ये तुम हो जिसने मेरी बेटी और दामाद को जेल भिजवाया। अगर इन बच्चों की जान बचानी है तो मेरी बेटी और दामाद की जान के बदले में, और पुलिस को मत बुलाना, नहीं तो मैं इन दोनों बच्चों को मेरी बेटी मौका बदला लूंगा। मैं फांग जियोकी को और हेजी सोंग को ले आई हूँ। तुम दरवाजा खोलो। तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। वो आदमी, हट जाओ। ठीक है, अब सब तुम्हारे हाथ में है। क्या मैं अपने बच्चों को देख सकती हूँ?
मान लेता हूं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे साथ आओ। ले बेबी, मम्मी आ गई है, अब सब ठीक है। सुंदरी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जैसे लोगों के साथ थोड़ी चालाकी तो चलती है। तुमने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया, अब मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूं? तुम ये अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी बेटी को बर्बाद किया, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। फांग जियोकी ने खुद अपनी किस्मत बिगाड़ी है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो सीधे इन दोनों से कहो। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आपके बिना मैं इतनी आसानी से अपने बच्चों को नहीं बता पाई। ये तो हमारा कर्तव्य था। मिस सोंग, आप शर्मिंदा हो तो हम इन्हें ले जाते हैं, इन्हें उचित सजा मिलेगी। धन्यवाद। बेबी, ले मम्मी है। माफ करना, माफ करना, माफ करना। मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। माँ के साथ घर चलो, ठीक है? सोंग आंटी माँ, यह मूर्ख भाई, माँ को बुलाओ। माँ, हाँ, चलो माँ के साथ घर चलते हैं।